जी, देखा जाए तो विकास तो हुआ है। जिस तरह से हम जिस समय में जवान हुए थे, मतलब माना जाए तो अगर जिस तरह हम टीनेजर्स क्रॉस कर रहे थे उस समय में बहुत ज़्यादा स्थिति गड़बड़ थी। देखा जाए तो हमारे क्षेत्र में अभी जिस तरह से हर के जुबान पर बोली है कि भैया इस बार तेजस्वी सर जो काम किया है भाई उसको वोट देंगे यहाँ पे। और उस बार बात किया जाए बदलाव की, तो इस बार बदलाव इसलिए कि हम लोगों ने जब से होश संभाला तब से देखे कि कंटिन्यूसली बस एक ही नाम पे वोट दीजिए हमको कि रोड बनाए हैं, रोड बनाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज और मैं हूं अमित कुमार। अभी हम भेलवा गांव में हैं, जो विधायक जी का गांव कहा जाता है। चंद्रशेखर यादव के घर में हैं अभी हम, और यहां की जनता का क्या हाल है, कितना विकास किए हैं, इसके बारे में हम जनता से राय लेते हैं। क्या नाम है आपका? शाकिर अंसारी। आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? जी, देखा जाए तो विकास तो हुआ है। जिस तरह से हम जिस समय में जवान हुए थे, मतलब माना जाए तो अगर जिस तरह हम टीनेजर्स क्रॉस कर रहे थे उस समय में बहुत ज़्यादा स्थिति गड़बड़ थी, लेकिन टाइम लगा। लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो मधेपुरा से भेलवा का रोड बना है और मठाई का आज से 5 साल पहले बना था, लेकिन अब धीरे धीरे समय के साथ जिस तरह से बरसाती समय रोड खराब हो जाती है उस तरह से फिर से खराब हो गई है। तो विकास के लिए कितना अमूमन समय चाहिए? टाइम तो लगता है। जिस तरह से अगर रोड बनाया जाए, आपके विधायक जी 2 बार से यहाँ पर विधायक रह चुके हैं, अब हैट्रिक उनका आपके अनुसार लगने वाला है? लगना चाहिए। लगने वाला है जी। तो फिर विकास अधूरा क्यों लग रहा है? विकास हुआ था, मतलब अभी भी एक होता है ना, काम करने के बाद जिस तरह से दोबारा वो चीज़ समय के साथ कुछ डिसऑर्डर भी हो जाता है, समय के साथ ख़राब भी हो जाना। जिस तरह से इस पर कंटिन्यू चलता है। अब हर का रोज़ तो हम उस पर नहीं बना सकते हैं ना। किया गया था जिस समय वो बने थे उस समय रोड बनाया गया था। ये रोड जिस तरह से जो आप देख रहे हैं ये बनाया गया था। समय के साथ इस पर कंटिन्यूसली ट्रैक्टर दौड़ता रहता है और मिट्टी जिस तरह से यहाँ बहुत सारा 2 4 5 भट्टे वाले हैं, चिमनी वाले, ट्रैक्टर चलता रहता है। तो आप जानते हैं कि ट्रैक्टर में शॉकर नहीं होगा, जिस कारण से वो ज़्यादा शॉक मारता है और रोड की स्थिति ज़्यादातर गड़बड़ हो जाती है। जिस पे ट्रैक्टर ज़्यादा चलेगा वो ज़्यादा स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। उस कंडीशन में गड़बड़ हुआ है, नहीं तो ये रोड सही था। अभी आपके क्षेत्र से कौन जीत रहे हैं? देखा जाए तो हमारे क्षेत्र में अभी जिस तरह से हर के जुबान पर बोली है कि भैया इस बार तेजस्वी सरकार। क्यों? नीतीश कुमार के विधायक के रूप में अभी निखिल मंडल जी हैं, लोजपा से साकार यादव हैं, है ना, उसके बाद पप्पू यादव जी भी धमक दे रहे हैं। ऐसे में चंद्रशेखर यादव का कितना लग रहा है, डमाडोल है स्थिति क्या? जिस तरह से हम लोग ने परखा देखा तो इसके लिए ये फिट है, बिल्कुल फिट है। जिस तरह से अगर हम लोग जाने, जब से हम जवान हुए, जिस एज में हैं अभी हम, तो हम निखिल मंडल को नहीं जानते थे और ना ही उसको कभी हम यहाँ पर डेवलप करते हुए देखें, या नहीं वहाँ कभी यहाँ विधायक रहा है हमारे एज में। इसीलिए हम उसको तो नहीं जाते। इस बार हम पक्के यकीन पे वोट देंगे, जो काम किया है भाई उसको वोट देंगे यहाँ पे। और उस बार बात किया जाए बदलाव की, तो इस बार बदलाव इसलिए कि हम लोगों ने जब से होश संभाला तब से देखे कि कंटिन्यूसली बस एक ही नाम पे वोट दीजिए हमको कि रोड बनाए हैं, रोड बनाए हैं। उससे ज़्यादा हमको कुछ दिखाना है। अगर एजुकेशन की बात किया जाए तो एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा है नहीं जितना दिखाया जा रहा है कि मेरा एजुकेशन सिस्टम है। हाँ, इसी पर हम पूछ रहे हैं आपसे कि रोड बनाना ही विकास नहीं होता। तो एजुकेशन कितना डेवलप? एजुकेशन डेवलप नहीं है। अगर देखा जाए तो एजुकेशन डेवलप नहीं है, क्योंकि अगर जाइएगा स्कूल टीचर इस समय तो बस टीचर बैठे हुए हैं। किसको दोष देते हैं इसके लिए? इसके लिए कम्प्लीटली दोष हमारा नीतीश कुमार को दोष देंगे, क्योंकि वो अगर होता कैंपेन करते, जिस तरह से एकाएक किसी एक एरिया में जाएं और कब कहाँ पहुँचे इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। इससे पहले 2 बार विधायक कौन रह चुके हैं? इससे पहले 2 बार विधायक हमारे जो हम जानते हैं, जब से हमारे यही रहे हैं, चंद्रशेखर यादव है। तो चंद्रशेखर यादव मधेपुरा विधानसभा के गार्जियन स्वरूप हुए, तो फिर उनके रीजन में शिक्षा का विकास क्यों नहीं हुआ? उनके रीजन में, क्योंकि देखिए पर्टिकुलर यहाँ जब हम लोग शिक्षा की बात करते हैं उस समय में, तो जहाँ जितना हमें इन्फॉर्मेशन है इस मामले में कि यहाँ का जो क्या कहते हैं शिक्षा विभाग है ना मधेपुरा में, जो ऑफिस है रासबिहारी के पास, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एकाएक वह कहीं भी जाने पर जानकारी ले कि कौन चल रहा है और क्या चल रहा है, किस लेवल का है, और कोई भी विद्यार्थी किसी को भी उसका स्टेटस क्या है ये जाने। इस चीज़ की जानकारी तो कभी नहीं, जाने से पहले ही फ़ोन हो जाता है और बस सब टीचर नज़र आते हैं, उससे पहले कोई टीचर नज़र नहीं आता है स्कूल में। अनटाइमली टीचर है और ना तो अच्छे तरीके से पढ़ाई चलता है स्कूल में। बहुत बुरा स्थिति स्कूल का आप देख लेंगे। अगर बच्चे अगर इधर से उधर जा रहे हैं ना, अगर उससे 2 क्लास, अगर नाम का तो 10 में है, अगर 0 हटा दिया जाए, इतना सारी बात आप जानते हैं, आप युवा हैं, जनता है यहाँ के, आपको ये सारी बात मालूम है। जी बिल्कुल।
तो फिर आप लोग जागृति क्यों नहीं लाते हैं? आप क्यों नहीं बताते हैं कि आपके आने से पहले सारा सीटिंग हो जाता है, तो हम लोग आपको बता रहे हैं सर आप इस जगह पर अमुक समय में आप दावा बोलिए। तो आप लोग क्यों नहीं जागते? इस तरह का डेवलपमेंट अगर हमको देखा जाए तो अगर इस तरह में बातचीत, उस समय में हम लोग एजेड नहीं थे और ना ही उतने जागरूक थे। इस बार जागरूक हैं और हम चाहेंगे कि हमारे विधायक जी जो इस बार बने या हमारा जो सरकार बने, वो हम लोग की तरह जो अभी के लेटेस्ट जो अपडेटेड माइंड है उससे इन्फॉर्मेशन ले, कलेक्ट करे, पता करे कि क्या चल रहा है और किस तरह से डेवलपमेंट होगा। क्योंकि मतलब जो ओल्ड एज थे तो ओल्ड एज में उतना टेक्नोलॉजी नहीं था और ना तो ज़्यादा लोगों के पास जानकारी थी किस तरह से क्या, वो जानते हैं कि जिस तरह से हमारे बाप दादा करते आए बस उसी तरह से चलना चाहिए, वो नहीं है। अब के समय में अब लेटेस्ट से लेटेस्ट हमेशा न्यू अपडेशन चाहिए। जिस तरह से अगर शिक्षा में ये किस तरह से बदलाव हो कि ताकि हमारा ये रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं जो होना चाहिए, जॉब ओरिएंटेड ये होना चाहिए। तो ये मैसेज आप मेरे चैनल के माध्यम से विधायक जी को देंगे? बिल्कुल देंगे कि अगले बार से अगर हम लोग जो बनाएंगे ही और डेफिनेटली बनाएंगे, वो हम लोग से भी बात करें, गांव के अंदर में गांव के ही लोगों से पूछे कि किस तरह का एजुकेशन सिस्टम हमारे गांव में चल रहा है। इससे ये पता चल जाएगा, उनको पता चल जाएगा। क्योंकि वो जब भी जाने वाले होते, हो सकता है कोई भी आदमी निकले कि स्कूल के लिए निकलेंगे तो उससे पहले कॉल चला गया। तो आपके गांव में हॉस्पिटल का क्या हाल है? हमारे गांव में देखा जाए तो हॉस्पिटल आज से 10 साल पहले था, जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें हम लोग पोलियो पीने जाया करते थे। हॉस्पिटल की स्थिति सही नहीं है। फिर आप बोल रहे हैं कि माननीय विधायक जी 10 साल से थे और विकास किए हैं मधेपुरा में जी, तो फिर आप भी बोल रहे हैं कि आपके क्षेत्र में विकास अभी नहीं हुआ है, आने वाले समय में और चाहिए जी। तो 2 बार विधायक ऑलरेडी रह चुके हैं, अब हैट्रिक मारने वाले हैं, तो कुछ न कुछ तो नजर आना चाहिए ना। नोबडी इज परफेक्ट दुनिया में। हर चीज़ अगर एक ही इंसान से मांग जाए तो वो भगवान हो जाएगा, है ना। कुछ हमें भी करना होगा। हम यहाँ का अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ये है कि इसमें हम लोग को भी कोताही है, हम अपने सरकार से क्यों नहीं मांगते, है ना। आई हैव टू राइट टू डू समथिंग अबाउट। यानी कि आपका कहना है कि जनता को भी जागना चाहिए। जागरूक नहीं है जनता को जनता जिस दिन जागरूक हो गई उसी दिन हमारा बिहार बदलेगा। नहीं तो आज जो है उससे 50 साल और चले जाइए, इससे भी बुरी स्थिति होगी। जनता जागरूक नहीं होगी तो हम लोग नहीं कुछ। बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं? हम बिहार में इस बार चेंज चाहते हैं। चेंज मीन्स जो हमारे तेजस्वी जो यूथ हैं, यूथ माइंडेड हैं, यूथ ही सोचेंगे। यूथ तो लोजपा के भी हैं, डेफिनेटली हैं, लेकिन हम ये ज़्यादा हम लोग से इंटरकनेक्ट ज़्यादा है। जिस तरह से बात बोला जाए तो हम उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं, लोजपा के बारे में ज़्यादा हम नहीं जान पाते। क्योंकि जिसके बारे में हमें नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, हम अपने अनुसार अपना सरकार चुनेंगे। युवा नेता के रूप में तो पप्पू यादव भी मशहूर हैं, तो उनके बारे में क्या? जी, पप्पू यादव मशहूर डेफिनेटली है इस एरिया में, लेकिन इस बार हम एक चांस देंगे जो तेजस्वी को देना चाहेंगे। नेक्स्ट टाइम आई विल डिसाइड। एक हमारे साथ और भी हैं, आइए। जी सर। क्या नाम है आपका? शंकर कुमार। क्या करते हैं? किसान हैं। बेरोजगार हैं। तो आपके क्षेत्र में खास करके जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर अभी आपकी बार जो है क्षतिपूर्ति ज़्यादा हुई है धान के? ये कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं किसी को दिया गया है। क्यों? अभी चलिए मेरा ही अभी करीब 1-1.5 बीघा जो है पूरा दहा गया है, कुछ है ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं। तो इसके लिए किनको कहे जाके? किनको कहें, यहाँ कुछ आता ही नहीं है तो किसको कहें? देखिए, एक विधानसभा का कंप्लीट गार्जियन विधायक जी होते हैं, तो विधायक जी से आपने इस चीज़ का अपील किया कि वो इस पर कार्रवाई करे? सरकार इनकी है, इनको कहेंगे। सरकार तो पटना में न है, लेकिन यहाँ मधेपुरा विधानसभा के तो विधायक वो खुद हैं। जो है ना सब कुछ होता है पैसे पर। आप यानी कि कोई चीज़ बनवाने के लिए जाइए या कोई कुछ हो, सब चीज़ भ्रष्ट सरकार है। ये प्रशासन भी भ्रष्ट है, सारा महकमा इनका भ्रष्ट है, बिना पैसा के कुछ होता है नहीं। आप कोई फॉर्म भर के इनको दीजिए, 500-1000 रुपया नहीं दीजिए तो आपका काम नहीं होगा। तो फिर आपके क्षेत्र में भेलवा जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो विधायक जी का घर भी है, ये गांव इतना विकास डेवलप नज़र क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पर तो विकास हुआ है, यानी पूरा गांव में रोड उनका ढलाई रोड। ये देखिए, ये उनका नेम प्लेट हर जगह लगा है। पुला भी कर रहे हैं कि आपने बोला किसी के पुला भी बनवाए, वो पुला भी बनाए। तो फिर उनके घर खुद वो आते हैं घर, और उनके रोड का हाल बहुत ज़्यादा जर्जर है। रोड का हाल, ये जो मठाई वाला रोड के विषय में आप बोल रहे हैं, ये रोड का पूरा हुआ था, टेंडर भी पास हुआ था, सारे का कुछ हुआ था। ये पैसे रुपया कम के कारण और जो भी विधि विधान हो, कागजी का मामला हो, ठेकेदार छोड़ दिया, नहीं बनवाया रोड।
जो भी आपसी मामला हो छोड़ दिया, उनके बाद फिर पैसा डलवाए हैं ज़्यादा करके, फिर बनेगा, सब चीज़ हो गया है, रोड बनेगा। तो जनता, एक भाई साहब ने हमें बोले कि इससे जनता को जागरूक होना चाहिए, तो गार्जियन स्वरूप यहाँ के विधायक, पूर्व विधायक थे, तो जनता को जागरूक होना चाहिए। आप कितने जागरूक हैं कि अपने विधायक को बार बार बोले जाके कि हमारा क्षेत्र विकास नहीं कर रहा है, आप सर ध्यान दीजिए? बोले हुए हैं, उस बोले कागजी मैटर है, सरकार में नहीं है, कोई भी पदाधिकारी को बोलते हैं सुनता नहीं है, मान जी। तो जिसका सरकार रहता है उनकी बात ज़्यादा चलती है, और फिर इनका तेजस्वी के सरकार बनेंगे, विधायक रहेंगे, काम होगा, फटाफट काम होगा, जल्दीबाजी में काम होगा, सारा चीज़। तो आज हम यहाँ के विधायक चंद्रशेखर यादव जी के गांव में थे, और यहाँ के जो जनता है उन लोगों से मैंने जाना कि क्या हाल है, क्यों नहीं विकास कर पा रही है गांव। तो बस मेरा सफ़र यूं ही जारी रहेगा, और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मधेपुरा live news.com।